Good afternoon, students. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. This screen I'm sharing is visible now? Yes, ma'am. Okay, let us start with today's lecture then. Today we will start with the next topic in your syllabus, that is change of variables in Fourier series. So today we will be studying about the general formula for any function to be expanded in Fourier series, where the interval also is in general form. Okay. अभी मतलब हम लोग अभी तक के जो फंक्शन पढ़े उसमें इंटरवल का फॉर्म जो था वो था अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। अब हम जो देखेंगे उसमें इंटरवल का जो फॉर्म है वो होगा अल्फा टू अल्फा प्लस 2 सी, जहाँ पे सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इससे हम सी की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं गिवन इंटरवल में से। ठीक है। तो ये जो चेंज है हमको ये 2 पाई को 2 सी करने के लिए जो चेंज करना पड़ता है उसको हम एक सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, दैट इज वी विल टेक z एज इक्वल टू पाई एक्स बाई सी। ठीक। इस सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से फॉर्मूला चेंज होता है इसका डेरिवेशन तुम लोग बुक से देख सकते हो। मैं डायरेक्टली तुम लोग को फॉर्मूला बता रही हूँ कि कहाँ पे चेंज आएगा हमारे फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में। ठीक है। तो फोरियर सीरीज को हम जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज देयर व्हिच इज डिफाइंड इन द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2c and you want to expand it in terms of Fourier series, then we write the Fourier series as f of x is equal to a0 upon 2 plus summation n equal to 1 to infinity an। नाउ cos nx लिखते थे अभी तक हम लोग, जब हमारा इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई के फॉर्म में था तब हम cos nx लिखते थे। अब ये जब ये अल्फा टू अल्फा प्लस 2c के फॉर्म में तो ये बन जाता है n पाई x बाई सी। ठीक। x इज रिप्लेस्ड बाय पाई एक्स बाई सी। बस यही चेंज है हमारे पूरे फॉर्मूले में जब हम इंटरवल का फॉर्म चेंज करते हैं तो। तो cos n पाई एक्स बाई सी बन जाएगा हमारा कोसाइन सीरीज, और साइन सीरीज का वेरिएबल जो है वो भी बन जाएगा n पाई एक्स बाई सी। सो वी बी हैविंग bn sin n pi x by c। So actually there is not a very great difference. We are just changing the variable from x, we have changed it to pi x by c, so that the interval will be reduced to the form of alpha to alpha plus 2 pi। ठीक। तो ये हमारा फोरियर सीरीज बन जाएगा। अब वैसे ही ए एन की वैल्यूज में भी वही चेंज आएगा, जो ये हम 1/पाई लिखते थे वो अब बन जाएगा 1/सी। अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई लिखते थे वो बन जाएगा अल्फा टू अल्फा प्लस 2c, विच विल बी द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज डिफाइंड, एंड वी विल बी इंटीग्रेटिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक। तो ये ए जीरो का फॉर्मूला है, ये ए जीरो विल बी इक्वल टू 1/c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ए एन जो है वो बन जाएगा 1/c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स cos n pi x by c dx। ठीक। bn वैसे क्या बन जाएगा 1/c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f of x sin n pi x by c dx। ठीक। सो मतलब देखो फॉर्मूला जो है तुम लोगों को अभी तक तो थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा, फोरियर सीरीज का फॉर्मेशन क्या है, मतलब फॉर्मेट क्या है और उसके कॉन्स्टेंट्स का फॉर्मूला क्या है। उसी फॉर्मूले में बस एक चेंज हम कर रहे हैं, जहां पे हमारा जो सीरीज का फॉर्म है वहां पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x उसको पाई एक्स बाई सी से चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो तब भी हम लोग इंटीग्रेट किसके बीच में करते थे, जो हमारा इंटरवल है उसी पे इंटीग्रेट करते थे, अब भी हम वही कर रहे हैं अल्फा टू अल्फा प्लस 2c पे। और यहाँ पे भी तुम लोग को जब मैंने टर्म लिखाया था 1/पाई तो मैंने तुम लोग को बताया था कि ये जो 1/पाई है वो क्या होता है, सेमी इंटरवल होता है। ठीक है। मतलब तुम्हारा जो इंटरवल का लेंथ है उसका हाफ आ जाता है। वहां पे इंटरवल था अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, तो वहां से अगर मैं सेमी इंटरवल निकालू यानी अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करूं तो पाई मिलता है, और वही चीज अगर ये सी हो जाता है तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 करने से सी बनता है। ठीक, तो ये टर्म भी वही आ रहा है। बस चेंज कहाँ पे है, ये x को बदल दो पाई एक्स बाई सी से, दैट्स ऑल। ठीक, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमको इंटरवल जो है वो पाई के टर्म्स में नहीं देके, अभी तक जो जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, इंटरवल हमेशा 0 टू पाई था, या 0 टू 2 पाई था, या माइनस पाई टू पाई के फॉर्म में था। अब वो जनरल फॉर्म में रहेगा, -1 टू 1 या -3 टू 3, 0 टू 6, क्या बोलते हैं L -L टू प्लस L, इस तरह से किसी भी और कांस्टेंट वैल्यू के टर्म्स में रहेगा। रियल कांस्टेंट वैल्यूज विल बी देयर, इमेजिनरी नहीं है, रियल वैल्यूज तक के, रियल कांस्टेंट वैल्यूज तक के चेंज होगा। ठीक है, सो लेट अस चेक वन प्रॉब्लम, नोट दिस क्वेश्चन। Expand f of x is equal to, expand f of x is equal to e to the power minus x as a function, as a Fourier series in the interval minus L to L। ये क्वेश्चन है हमारा, विल एक्सपैंड द फंक्शन f of x in the interval minus L to L where L is any constant in value। Noted the question? अच्छा, यहाँ पे शुरू में तुम लोग से मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो काफी कम है, तो हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ क्लास क्वेश्चन जो है क्लास में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास है और ऑफलाइन क्लास है उसमें सेम टॉपिक कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, दोनों ही सब ये मैं टॉपिक सब बताऊंगी और कॉन्सेप्ट भी सब बताऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में उसको मैं अलग अलग रखी हूँ। मतलब जो क्लास मैं तुम लोगों को बता रही हूँ और जो मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को बता रही हूँ वो अलग अलग है। तो तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि तुम लोग ऑफलाइन वाले नोट्स भी देख लो। ठीक, ऑफलाइन वाले नोट्स जो तुम्हारे ऑफलाइन के फ्रेंड्स हैं उनसे उनको बोलो कि फोटो खींच के भेज देंगे जिससे तुम उसको देख सको। तो क्या होगा, तुम लोग को ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अनसॉल्व में से वो प्रैक्टिस हो जाएगी। मेनली क्योंकि इसमें क्या है, फॉर्मूला तो वही वही रहेगा, जो इंटीग्रेशन है उसमें अलग अलग फंक्शन की तरह से अलग अलग थोड़े से मेथड्स अप्लाई हो जाते हैं ना, तो वो चीज तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम लोग अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में रहो तो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर माइनस एक्स, तो गिवन फंक्शन को सबसे पहले लिख लो, गिवन f of x is equal to e to the power माइनस एक्स, इंटरवल को भी साथ में लिख लेना -L to L। अब देखो यहाँ पे जब हमारा इंटरवल जो है वो जनरल फॉर्म में आ गया, यानी पाई के टर्म्स में नहीं आया, तो हमको अपने सब्स्टिट्यूशन में हर जगह c की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहीं पे c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, c विल बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ रही, निकाल के बताओ तो जरा। क्या आ रही है c की वैल्यू? हाँ, L आएगी वैल्यू, c की वैल्यू इज L। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन f of x is given by f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an, यहां तक के तो सेम है, cos के टर्म में रहेगा पहला। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई एन एक्स लिखते थे अभी तक, अब आ जाएगा एन पाई एक्स अपॉन सी, और अभी हमने इवेल्युएट किया कि हाँ हमारे लिए सी की वैल्यू है एल। ठीक, तो ये आ जाएगा एन पाई एक्स बाई एल।
वैसे ही दूसरी सीरीज बन जाएगी n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई एक्स बाई l। जहां जहां c था वहां पे मैंने फॉर्मूले में c की जगह जो हमने यहाँ c की वैल्यू निकाली वो पुट कर लिया। ठीक, तो पुट इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a0 an एंड bn। फॉर्मूला हम एक्चुअली ऑयलर्स का ही यूज कर रहे हैं, इसमें हम कोई चेंज एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज किया है। ठीक है, तो ऑयलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a0 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई c, c की जगह यहां बन जाएगा l, इंटीग्रेशन लिमिट इज फ्रॉम गिवन इंटरवल यानी कि -l टू l, f ऑफ x की वैल्यू हमको दी हुई है e टू द पावर -x dx। तो क्या आ रहा है, इंटीग्रेट करके मेरे को बताओ तो जल्दी से। कई बार मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाती, तुम लोग मेरे को याद दिला दिया करो, तो फिर बाद में तुम लोग को भी कभी जरूरत पड़े ना, मिस आउट हो या कुछ समझ नहीं आया तो तुम लोग फिर से रिकॉर्डिंग देख सकते हो। Yes, tell me what is the value? 1 by l बाहर रहेगा, e to the power minus x के इंटीग्रेशन माइनस e to the power minus x minus l to l। सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा e to the power l minus e to the power minus l upon l। ये आ रहा है कि नहीं देखो। अब e to the power l minus e to the power minus l को क्या लिख सकते हैं, कोई और फॉर्म है उसका? क्या हो गया भैया, सब सो गए हो क्या? टेल मी। मैम हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कौन सा है फंक्शन होगा ये, साइन हाइपरबोलिक कि कॉस हाइपरबोलिक? मैम साइन। मतलब दो ही जन जाग रहे लग रहा है, संस्कृति जाग रही है और पीयूष कुमार जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए हैं। अब मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगी, अगर तुम लोग को सुनना है सही में लेक्चर अटेंड करना है तो करो, नहीं तो मीटिंग छोड़ के बाहर जाओ। चुपचाप से बैठे रहने से नहीं चलेगा। ये बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक l अपॉन l, ये आएगा a0 का वैल्यू। नेक्स्ट है an will be equal to 1 by l minus l to l e to the power minus x, मतलब गिवन फंक्शन, और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, cos फंक्शन को, तो ये आ जाएगा cos ऑफ n पाई x अपॉन c यानी n पाई x अपॉन l। तो चेंज यहीं पे आ रहा है सर, nx की जगह बन गया n पाई x बाई l, तो वी आर गेटिंग 1 बाई l। हाँ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कौन बताएगा? जॉनसन, जॉनसन E20 रोल नंबर। रोल नंबर E20, टेल मी। Okay, I will mark you absent. यशी साहू, चलो बताओ मुझे, e टू द पावर माइनस एक्स कॉस n पाई x बाई l, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। कितने स्टेप तक इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए? यस मैम, एनीबडी एल्स? विनीत कुमार,
विनीत कुमार, मैम बोलो। रोल नंबर 60, E60। यस मैम। बोलो, क्या फॉर्मूला लगेगा? पेज उल्टे जा रहे हैं विनीत कुमार, पेज पलट रहे हो? यस मैम। जल्दी बताओ, मैम, जल्दी। हाँ बोलो। मैम आपने जो इंटीग्रेशन ऑफ UVdx का बताए थे, वो वाला UV1 माइनस वो वाला लगाएंगे, वो वाला लगाएंगे तो कहाँ खत्म करेंगे विनीत? अंकित कुमार तुम बताओ। मैम इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा e/a to the power x upon a square plus b square whole multiplied by a cos bx plus b sin bx। ये फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx। मैं इसी यूनिट में तुम लोग को एक बार फॉर्मूला बता चुकी हूँ, तुम लोग ये फॉर्मूला 2 बार 2 सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। अभी तक अगर ये ध्यान नहीं आता है कि ऐसा इंटीग्रेशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो कैसे बनेगा बताओ? और क्लास अटेंड करनी है, क्लास तो प्रॉपर्ली अटेंड करो। अभी मेरे को 4 स्टूडेंट लीव कर चुके हैं मीटिंग, मैं अभी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ, उन लोगों का अटेंडेंस रिकॉर्ड ही नहीं होगा। I will take the attendance of the students now. एक मिनट रुक जाओ ना। Okay, I have recorded the attendance. Now let us continue. Apply that formula. Yes. Sorry ma'am, but I forgot to write roll number in front of my name today. Okay. Change it now and change it now. Yes ma'am, just once. ओके तो फॉर्मूला हमारा लगेगा e टू द पावर माइनस, यहाँ पे लग जाएगा e टू द पावर माइनस x अपॉन -1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस n पाई l का होल स्क्वायर यानी आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक, इंटू a cos bx आता है यानी यहाँ आ जाएगा -1 इंटू cos ऑफ n पाई x बाई l प्लस b साइन bx होता है, b आ गया हमारा n पाई x बाई l साइन n पाई x बाई l। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब अभी तक के जब अगर यही फॉर्मूला तुमको समझ नहीं आएगा क्या अप्लाई हो रहा है तो फिर कैसे बनाओगे? कब से तो यही एक फॉर्मूला पढ़े जा रहे हैं। अभी देखो कांस्टेंट टर्म जो यहाँ सामने आ रहा है इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये टर्म जो है ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर न्यूमरेटर में चला गया, ये एल और वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म जो है ये 1/l और ये टर्म मिला के ये बन जाएगा, ठीक है। और अब बचा हमारे पास e टू द पावर -x इंटू दिस टर्म, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट किए तो e की जगह l, x की जगह पुट हुआ l, e टू द पावर -l अपॉन वाला टर्म हम बाहर ले चुके हैं तो उसको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है देखो, माइनस कॉस n पाई l अपॉन l आएगा, है ना, x की जगह l पुट हो जाएगा
तो एल एल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे cos n पाई। वैसे ही यहाँ पे भी पुट करेंगे तो सामने का कांस्टेंट टर्म तो रहेगा n पाई एल, साइन ऑफ अगेन x की जगह l पुट होगा तो ये हो जाएगा साइन n पाई एल अपॉन एल, दैट इज साइन n पाई। ठीक, वैसे ही लोअर वाली को टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे लोअर लिमिट पे, तो माइनस साइन कॉमन ले लिए, उसके बाद x की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग माइनस एल, तो ये आ जाएगा e टू द पावर l अपॉन जो टर्म है वो बाहर आ चुका है तो वो कॉन्स्टेंट ये है 1 है। या पुट करोगे तो आएगा cos ऑफ n पाई इंटू माइनस एल अपॉन एल, तो यानी हो जाएगा ये cos ऑफ माइनस n पाई, और हमको मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो ये फर्स्ट टर्म एज सच ही रहेगा cos ऑफ माइनस cos ऑफ n पाई जो था वही रहेगा। सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये फिर से ये l की जगह माइनस एल पुट हुआ, x की जगह माइनस एल, तो एल एल कैंसिल हो गया, बचा साइन ऑफ माइनस एन पाई विच विल बी सेम एज माइनस साइन एन पाई, तो ये सेकेंड टर्म बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये साइन जो है वो प्लस से माइनस बन गया। सो वी आर गेटिंग हियर एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर e टू द पावर माइनस एल। अब देखो cos n पाई की वैल्यू तुमको मालूम है, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ठीक, और sin n पाई क्या हो जाता है 0, ये दोनों 0 हो गए, यहां पे आ जाएगा -1 का पावर n। ठीक, सो यू विल बी गेटिंग e टू द पावर माइनस एल इंटू माइनस ऑफ -1 टू द पावर n, माइनस साइन इसमें भी आ रहा है तो ये माइनस साइन को अगर ले लिए तो ये आ रहा है e टू द पावर माइनस एल -1 का पावर n, फिर यहां से आएगा ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बन गया प्लस, यहाँ आया e टू द पावर l, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट आ रहा है -1 टू द पावर n। ठीक, सो अगेन इफ आई टेक -1 टू द पावर n कॉमन, -1 टू द पावर n दोनों में आ रहा है ना, उसको कॉमन ले लिए तो ये आएगा l इंटू -1 टू द पावर n अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा e टू द पावर l माइनस e टू द पावर माइनस l। ठीक, अभी A0 में ही देखा था कि ये टर्म क्या हो जाता है 2 साइन हाइपरबोलिक l, सो ये आ जाएगा 2l साइन हाइपरबोलिक l इंटू -1 टू द पावर n अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गया an का वैल्यू। गॉट इट, समझ में आया है? Yes, sir. Yes, ma'am. चलो लेट अस कंटिन्यू। an सबका हो गया कंप्लीट। देखो मेरे साथ साथ बनाते जाओ तभी बनेगा, ऑफलाइन एग्जाम देना है, ये चीज दिमाग से मतलब दिमाग में एकदम घुसा लो, इस बार ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक, बेटर है कि कॉलेज आ जाओ, कॉलेज से पढ़ो, ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, अपने लैब भी प्रॉपर्ली कर पाओगे, क्लासेस भी प्रॉपर्ली कर पाओगे। अगर नहीं आ सकते हो तो भी ऑनलाइन में भी क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करो, सिर्फ बैठे मत रहो क्या ऑन करके। ओके, लेट अस कंटिन्यू। Ma'am, can you attendance again, please? Which one? Ma'am, attendance. Actually, my roll number wasn't in the front. I have corrected it. Okay, okay. Okay, I have recorded. चलो, let us continue. Bn is equal to फॉर्मूले में पुट करते जाओ, 1 by c बन जाएगा 1 by l इंटीग्रेशन ऑफ -l to l f of x which is given as e to the power -x, यहाँ आ जाता है साइन फंक्शन, साइन ऑफ n pi x by c आता है, तो ये बन जाएगा n pi x by l। ठीक, फिर से हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं अब फिर से नहीं लिखाने वाली हूँ, मैं पिछले यूनिट में भी लिखाई हूँ, इस यूनिट में भी लिखाई हूँ। ठीक, तुम लोग फॉर्मूला देखो कहाँ लिखा है तुमने अपनी कॉपी में, वहां से नोट डाउन करो। e टू द पावर ax साइन bx का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा e टू द पावर -x अपॉन -1 का होल स्क्वायर प्लस n पाई बाई l का होल स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। यानी सामने का जो टर्म है कांस्टेंट टर्म वो वैसा ही आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले टर्म में आया था an में। ठीक,
और यहाँ पे टर्म चेंज हो जाएगा, ये आएगा -1 इंटू साइन n पाई x बाई एल माइनस b, यानी कि आ जाएगा माइनस ऑफ n पाई बाई एल कॉस ऑफ n पाई x बाई एल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये हो जाएगा a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स, उसके अकॉर्डिंग पुट हो रहा है। अगेन लेट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। नाउ डू इट ऑन योर ओन एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स। ट्राई करके देखो तो खुद से बन रहा है क्या, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। सामने का कांस्टेंट सेम आ रहा है ना, एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यही आ रहा है कांस्टेंट। यस मैम। यस मैम। अब अंदर फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, e टू द पावर माइनस एल की प्लस एल, माइनस है। माइनस एल। अगेन देखो जहां जहां साइन आएगा वहां क्या हो जाएगा, फिर से टर्म जीरो ही आएगा, अपर लिमिट पे भी और लोअर लिमिट पे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल एक्स की जगह जब एल पुट करोगे या माइनस एल पुट करोगे, दोनों ही टर्म्स में तुमको एन पाई का मल्टीपल मिलेगा, और पाई का मल्टीपल मिल रहा है हमको साइन में, तो वो टर्म हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, उसको हम पुट करते जाते हैं। तो जब हम लोग एल पुट करेंगे तो ये बचेगा कॉस ऑफ एन पाई, और सामने कोएफिशिएंट क्या था इसका, माइनस एन पाई अपॉन एल, तो उसको भी लिख के करना, माइनस एन पाई अपॉन एल कॉस ऑफ एन पाई, और यहां आ जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस एल, यानी e टू द पावर एल हो जाएगा। ये टर्म तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे माइनस एन पाई बाई एल था, और कॉस ऑफ माइनस एन पाई आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो ये दिस आल्सो रिमेन्स द सेम, e टू द पावर cos of n pi। ठीक, अब क्या कॉमन टर्म निकल रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहां से n पाई बाई एल निकल रहा है, यहां से भी n पाई बाई एल कॉमन है, cos n पाई भी दोनों में कॉमन है, तो अगर हम कॉमन टर्म्स को बाहर कर लें, वी विल बी हैविंग n पाई, न्यूमरेटर में ऑलरेडी l था, वो l, और cos n पाई की वैल्यू हो गई -1 का पावर n, इतना न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में l आया, अभी हमने कॉमन निकाला यहां से, और पहले से था l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक, देन वी आर लेफ्ट विथ माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एल प्लस e टू द पावर एल। ठीक, एल एल कैंसिल हो गया, वी आर हैविंग this term again is sin 2 sin hyperbolic l, so we will have 2 n pi minus 1 का power n sin hyperbolic l upon l square plus n square pi square, ये आएगा bn का वैल्यू। Got it? बन रहा है सबसे, या जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे? तो a0 an और bn तीनों वैल्यूज हमको मिल गई, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2। You will have
f of x which is e to the power minus x as equal to a0 by 2. a0 की वैल्यू हमको क्या मिली थी? a0 was a0 कहाँ लिखा है? 2 sin हाइपरबोलिक l अपॉन l, तो ये बन जाएगा sin हाइपरबोलिक l अपॉन l। फिर bn की वैल्यू, an की वैल्यू है ना, an की वैल्यू को लिखते वक्त भी जितना वैल्यू कांस्टेंट है जिसमें n नहीं है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो 2l sin हाइपरबोलिक l, इतना टर्म कॉमन लिख सकते हैं बाहर। सो मैं इस टर्म को बाहर ले लेती हूँ, 2l sin हाइपरबोलिक l, इतना कॉमन है, ठीक। लेकिन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि उसमें टर्म n स्क्वायर आ रहा है जो कि चेंज होगा सीरीज के साथ, है ना। तो ये टर्म अंदर ही रहेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n, न्यूमरेटर में माइनस 1 टू द पावर n बचा और डिनोमिनेटर में आया l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर और फंक्शन आ गया cos ऑफ n पाई x बाई l, ठीक। लास्ट टर्म में क्या कॉमन है? 2 पाई साइन हाइपरबोलिक l, इतना कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई साइन हाइपरबोलिक l। n को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि n विल चेंज विद द सीरीज, सो n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n इंटू माइनस 1 टू द पावर n अपॉन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर और फंक्शन यहाँ था साइन n पाई x बाई l, ठीक। थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेना, या मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ। bn के टर्म को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई साइन हाइपरबोलिक l समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n साइन n पाई x बाई l, यहाँ पे इंटू n भी आएगा, अपॉन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक। चाहो तो इसको एक्सपैंड करके भी कुछ टर्म तक लिख सकते हो, e टू द पावर माइनस x साइन हाइपरबोलिक l अपॉन l। यहाँ से मैं माइनस 1 को भी कॉमन ले रही हूँ क्योंकि वो हर टर्म में फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा तो उसको मैनेज करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, सो माइनस 2l साइन हाइपरबोलिक l इंटू फर्स्ट टर्म अब बन जाएगा cos पाई x बाई l अपॉन 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म बन जाएगा cos 2 पाई x बाई l अपॉन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह भी वैल्यू पुट कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक। और ये टर्म भी ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा cos 3 पाई x बाई l अपॉन l स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, सो ऑन। ये कॉस्ट सीरीज बनेगी। साइन सीरीज भी इसी तरह से आ जाएगा, माइनस 2 पाई साइन हाइपरबोलिक l इंटू, यहाँ n भी मल्टीप्लाइड है उसको ध्यान रख के लिखना, साइन पाई x बाई l अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा l स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म में आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई x बाई l इंटू 2, ये n की वजह से 2 आ जाएगा, अपॉन l स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 3 साइन 3 पाई x बाई l अपॉन l स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, so on up to infinity. This is the expanded form of the given function, Fourier series of the given function. समझ में आया है? चलो तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करेंगे फॉर ए जनरल टाइप ऑफ लिमिट एंड द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस आल्सो, ठीक है। तो हम लोग जो डिसकंटिन्यूटी का ये पढ़े थे कि हम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं इंटीग्रल को, वो चीज हर तरह के इंटरवल में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 टू पाई 2 पाई या फिर माइनस टू पाई में ही अप्लाई होगा। कोई भी इंटरवल के अंदर अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे हम इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे।
Okay, so note the question. Find the Fourier series for the function. मैम Yes. थोड़ा ऊपर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लिख के निकालिए। Okay, लिख लो। हो गया? Yes, ma'am. चलो, let us know the next one. Find the Fourier series for the function f of x is equal to x, where the limit is 0 less than equal to x is less than 3, and 6 minus x, where 3 is less than x is less than equal to 6. ठीक, तो ये जो फंक्शन है इसका फोरियर सीरीज पे एक्सपैंड करने बोला गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द इंटरवल ऑफ दिस फंक्शन. अगर मैं बोलूं f of x, तो ये f of x का जो इंटरवल है वो क्या है बताओ पहले. मैम 0 to 6. Yes, 0 to 6 is its interval. ठीक, so given function जो है f of x उसको लिख लिया, f of x equal to x 6 minus x, 0 is less than equal to x is less than 3 and 3 is less than x is less than equal to 6. ये गिवन फंक्शन है, इसमें इंटरवल है हमारा 0 to 6. ठीक, तो हम लोग जो अपना इंटरवल है वो किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा टू अल्फा प्लस 2c के फॉर्म में. तो यहाँ अल्फा की वैल्यू तो क्लियर है, अल्फा की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू कैसे निकालना था हम बताइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी c की वैल्यू है 3, है ना. 6/2 आ रहा है, दैट इज 3. ठीक, c की वैल्यू सबसे पहले निकाल ली क्योंकि हमको फॉर्मूले में बार बार पुट करना रहता है. ठीक, तो हमेशा जब भी हमारा इंटरवल जो है वो अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई के फॉर्म में नहीं है, हमेशा सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लेना. ठीक, अब आगे प्रोसीड करते हैं, फोरियर सीरीज लिखते हैं. फोरियर सीरीज फॉर f of x is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by c आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n pi x by 3 आ जाएगा क्योंकि c की वैल्यू हमको 3 मिली है. ठीक, वैसे ही दूसरा सीरीज बन जाएगा n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by 3. ये हमारा फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक, अब कांस्टेंट निकालते हैं, वेयर a0 इज इक्वल टू 1 by c, दैट इज यहां आ जाएगा 1 by 3 इंटीग्रेशन ओवर द होल इंटरवल. तो इंटरवल क्या है हमारा 0 to 6, तो इंटीग्रेशन 0 to 6 f of x dx ये आएगा. अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो हम इंटरवल को उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ब्रेक करेंगे, यानी कि हम इसको ले लेंगे 0 to 3 प्लस 3 to 6. ठीक, और 0 to 3 में हमारा फंक्शन का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर लिए x dx, और यहाँ पे 3 to 6 वाला पुट कर लिए, यानी 6 minus x dx. ठीक, सो यू विल बी हैविंग 1 by 3. इंटीग्रेट करो और बताओ तो मुझे क्या आंसर आ रहा है. ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है. फर्स्ट का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, दूसरे का 6x माइनस x स्क्वायर बाय 2. सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे, a0 क्या आ रहा है. राइट,
a0 will be equal to 3. सर लिमिट पुट करके सॉल्व करते जाना है, you will get the answer 3. Got it? Yes, sir. हो गया सबका ना? चलो आगे बढ़ते हैं. an की वैल्यू निकालो. an will be equal to 1 by c, that is 1 by 3 इंटीग्रेशन. यहाँ मैं डायरेक्टली इंटीग्रल को ब्रेक करके लिख ले रही हूँ. तो पहला इंटरवल था 0 to 3. यहाँ पे f of x की वैल्यू थी x, और हम an में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? cos n pi x by c से, यानी यहाँ हो जाएगा cos n pi x by 3. ठीक. वैसे ही दूसरे इंटरवल है 3 to 6. यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू है 6 minus x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा cos n pi x by 3 dx. नाउ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और अब वो फॉर्मूला लगाओ u इंटू वी वाला जो मैं तुम लोगों को बताई थी. u इंटू वी वाला जो ये जो फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बताई हूँ, ये तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास एक फंक्शन ऐसा हो जो कि डिफरेंशिएट होके 0 के बराबर आ जाता है. जैसे ये जो x आ रहा है ना, x को मैं अगर u ले लूंगी तो u एक बार, दो बार, तीसरी बार एक बार, दो बार के बाद ही उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है. तभी हम लोग आइलेट कंडीशन लगाते हैं ना. जब आइलेट कंडीशन से सॉल्व नहीं होता है तब हमको दूसरा प्रोसीजर लेना पड़ता है. आइलेट से ही इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन उसको वहां एंड नहीं होता, वो इंटीग्रेशन इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा. उसको हमको एक साइक्लिक प्रॉपर्टी लेके यूज बनाना पड़ता है. तो वहां पे प्रोसेस लेंदी है, तो हमेशा वहां पे हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं. अब एकदम रट लो कि एक फॉर्मूला फंक्शन अगर x एक्सपोनेंशियल है और दूसरा ये साइन या फिर कोसाइन है, तो हमको फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना है. ठीक है. चलो अब इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे वो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा के. तो फर्स्ट टर्म का आएगा इंटीग्रेशन x इंटू साइन n पाई x बाई 3 अपॉन n पाई अपॉन 3, u इंटू v1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, तो ये आएगा. फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बनेगा माइनस कॉस n पाई x बाई 3. अब पहले से n पाई बाई 3 था, एक और बार n पाई बाई 3 आएगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9. ये हो गया पहले टर्म का इंटीग्रेशन. और आगे इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये अब 1 बन गया. अब एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक ही टर्म तक के, तब तक इंटीग्रेट करते हैं, तब तक ये प्रोसीजर करते हैं जब तक के ये टर्म डेरिवेटिव टर्म जो है वो कांस्टेंट ना बन जाए. ठीक. तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का. वैसे ही सेकंड टर्म में भी करो, ये पूरा टर्म u बन जाएगा, ये v बन जाएगा. ठीक. तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस x इंटू कॉस का इंटीग्रेशन वही रहेगा साइन ऑफ n पाई x बाई 3 अपॉन n पाई बाई 3. ठीक. और यहाँ पे क्या होगा? 6 माइनस x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो बचेगा -1. यहाँ 1 बचा था, यहाँ -1 बचेगा. ठीक. और साइन को फिर से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किए तो आएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x बाई 3, और डिनोमिनेटर में n पाई x बाई 3 दो बार आ गया, यानी आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9. ठीक. यहाँ पे लिमिट डालना है हमको 3 to 6. सो वी आर गेटिंग हियर 1 by 3. ये इस टर्म को ये करके लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो ये बन जाए 3 अपॉन n पाई. लिमिट में पुट करते जा रही हूं मैं, अपर लिमिट डाल रही हूं, तो अपर लिमिट में आएगा यहाँ x 3 इंटू साइन ऑफ n पाई 3 अपॉन 3, यानी कि बन जाएगा साइन n पाई. ठीक. और ये टर्म बन गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बन गया प्लस. ये टर्म बन जाएगा 9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ठीक. और cos ऑफ n पाई x बाई 3 बन जाएगा n पाई 3 अपॉन 3, तो बन गया n पाई. ठीक. अपर लिमिट भी पुट कर लिए और सामने का टर्म भी सिंप्लीफाई कर लिए. अब लोअर लिमिट पुट करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा cos 0 which is 1, so we will be left with 9 upon n square pi square. ये फर्स्ट टर्म है.
सेकेंड टर्म में ये पूरा फर्स्ट टर्म है तुम्हारा, सेकेंड टर्म में ऊपर अपर लिमिट पुट करोगे 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, छोड़ दो। यहाँ पे आ रहा है एक बार माइनस साइन, 2 बार 3 बार, तो ये टर्म जो है नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पे तुम x की जगह 6 पुट करोगे तो 6/3 बचा 2, तो यानी यहाँ टर्म बन जाएगा माइनस कॉस 2n पाई, और ये टर्म जो है वो सिंप्लीफाई होके आ गया n, अब 9/n² पाई स्क्वायर, ठीक। ये आया तुम्हारा अपर लिमिट पुट करके, अपर लिमिट पुट करके ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म ऐसा आया। लोअर लिमिट पुट करोगे तो भी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि कोसाइन n पाई फिर से 0 आएगा। यहाँ सेकेंड टर्म में पुट करोगे तो आएगा माइनस ऑफ माइनस 9/n² पाई स्क्वायर कॉस n पाई, ठीक। अब एक जैसे टर्म्स को एक साथ ले लो, कॉस n पाई की वैल्यू पुट कर लो, यू विल हैव 1/3, अच्छा साइन n पाई इज 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहां से बचा 9/n² पाई स्क्वायर इंटू -1/n, यहां से भी वही बचा, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म सॉरी यहाँ ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 18/n² पाई स्क्वायर इंटू -1/n। फिर यहाँ आ रहा है -9/n² पाई स्क्वायर, यहां से भी वही आएगा क्योंकि cos 2n पाई यानी हो गया -1 का पावर 2n विच इज 1, सो ये भी -9/n² है, ये भी -9/n² है, तो ये आ गया -18/n² पाई स्क्वायर, ठीक। सो वी टेक कॉमन, जो कॉमन टर्म आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा 6/n² पाई स्क्वायर इंटू -1/n-1। अब देखो खुद से भी अगर कोई स्टूडेंट कर रहे हो तो खुद से कंप्लीट करके मेरे को बताओ कि सेम आ रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है तुम्हारा, कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या? सेम आ रहा है? यस मैम। चलो समझ में आया है कैसे करना है? यस मैम। तो चलो bn की वैल्यू निकाल के बताओ तो मुझे क्या आ रही है। bn का मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, तुम लोग सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। वही u इंटू वी वाला फॉर्मूला जो बताइए जनरल फॉर्मूला, वो अप्लाई करके इंटीग्रेट करो, खुद से करो, उसके बाद चेक करना कि मैं जो लिखी हूँ वही तुम्हारा आंसर है कि नहीं। चेक करके देखो तो यही इंटीग्रल आ रहा है कि नहीं, और फिर लिमिट डाल के मेरे को बताना क्या आंसर आ रहा है। यस मैम। चलो फिर लिमिट डाल के बताओ तो मुझे क्या आंसर आ रहा है।
अच्छा ये बताओ तो तुम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम कितने स्टूडेंट्स का अच्छा गया था? कितने स्टूडेंट्स है जो लोग बोलेंगे कि मेरा एग्जाम अच्छा गया था? मैम ठीक ही गया था। ठीक ठाक गया था। आजकल में रिजल्ट निकलने वाला है। टफ था क्वेश्चन पेपर? कि पढ़ाई नहीं की थी? ये भी जवाब नहीं देते, मेरे को लगता है तुम म्यूट करके बैठ जाते तुम लोग। तो अंकित क्या बोल रहे हो? बहुत ज्यादा लेंथी पेपर से सारे। लेंदी था। चलो बना के किसी का बीएड कंप्लीट हुआ? उर्मी? Yes, ma'am, it's coming 0. यस करेक्ट। उर्मी, you were coming to the offline classes na? Yes, ma'am. So why are you online now? Ma'am, actually on 15th I got vaccinated and after that I was getting fever, so right now I'm continuing offline only. Online only. Okay, but come back to offline sooner, okay? Yes, ma'am. ओके, bn की वैल्यू आ गई 0, सो हमारा फोरियर सीरीज बन जाएगा f of x इज इक्वल टू a0 की वैल्यू पुट किए, a0 कितना आया था 3 है ना, तो a0 अपॉन 2 बन गया 3/2 प्लस an में जो कांस्टेंट टर्म है उसको समेशन के बाहर लिख लेते हैं 6 अपॉन पाई स्क्वायर, इतना हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक। समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n -1, डिनोमिनेटर में एक आ जाएगा n स्क्वायर इंटू कॉस n पाई एक्स बाई 3, ठीक। और bn वाला टर्म 0 हो गया, तो ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0 इंटू साइन n पाई एक्स बाई 3। सो वी आर गेटिंग 3/2 6 अपॉन पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड करके हम लिखते जाते हैं, समेशन फॉर्म में तो लिखना हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म में देखते हैं क्या चेंज आता है। अगर हम लोग n इक्वल टू 1 डाल दें फर्स्ट टर्म के लिए तो ये आ जाएगा -1 दैट इज -2 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस पाई एक्स अपॉन 3। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा देखो, ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, सो 1 1 0, यानी कि इवन टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक। फिर ऑड टर्म में n इक्वल टू 3 डालोगे तो ये फिर से -2 बनेगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 स्क्वायर और ये टर्म बन जाएगा cos 3 पाई एक्स बाई 3, ठीक। फिर इवन टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि जितनी बार ये पावर इवन होगा उतनी बार ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑड टर्म, नेक्स्ट ऑड टर्म आ जाएगा तुम्हारे पास, फिर से न्यूमरेटर में आएगा -2, डिनोमिनेटर में आगे n इक्वल टू 5 डाला तो 5 स्क्वायर cos ऑफ 5 pi x by 3. So on this series will continue. So we have the Fourier series f of x is equal to 3/2
प्लस 6 बाई पाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस साइन सब में आ रहे हैं और 2 भी सब में आ रहा है, तो उत्तर टर्म हम कॉमन ले सकते हैं ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 12 अपॉन पाई स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द सीरीज cos pi x अपॉन 3 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos 3 pi x अपॉन 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस cos 5 pi x upon 3 upon 5 square, so on up to infinity. This is our Fourier series for the given function. Got it? तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज क्लास में देख लिए चेंज ऑफ इंटरवल के। 2 क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, उन वो क्वेश्चंस भी तुम लोग देख लेना। तो मतलब तुम लोग को सॉल्व करने के लिए उस कहीं पे भी अगर क्वेश्चंस तो सारे तुम्हारे ग्रेवाल के बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस ही हैं, उन वहीं से तुम एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन कई बार अगर इंटीग्रेशन की गलती कर रहे हो तो हो सकता है कि आंसर मैच ना करे या कुछ पर्टिकुलर ट्रिक अप्लाई हो, तो उसके लिए तुम लोग रेफर कर सकते हो कि तुम लोग एक बार ऑफलाइन के नोट्स भी देख लेना। तो जो क्वेश्चंस ऑफलाइन में हो गए उनको भी तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इवन ऑड फंक्शन। मतलब इवन ऑड फंक्शन अगर रहता है तो फोरियर सीरीज कैसे रिड्यूस होता है वो देखेंगे। वैसे सच हम लोग इवन ऑड की प्रॉपर्टी को देख चुके हैं पहले भी, लेकिन उससे कैसे हम डायरेक्टली फोरियर सीरीज को रिड्यूस करके लिख लेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? No? Okay, so I'm ending the meeting. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.